नमस्कार दोस्तों, जेपी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं हम नया टॉपिक जिसका नाम है कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल। यानी कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण को कितने भागों में बांटा गया है, संपूरक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक कोण पढ़ेंगे जिसका नाम होता है न्यून कोण। कौन सा दोस्तों? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण ऐसा कोण जो 0 डिग्री व 90 डिग्री के बीच में हो। कहने का मतलब यह है, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री का नहीं दोस्तों, 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कोण लिया और ये कोण है यहाँ पर थीटा डिग्री। कितना? थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री का कितना मान हो सकता है? थीटा का मान हो सकता है अपन 15 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 89 भी ले सकते हैं, लेकिन 90 नहीं होगा। तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है वह न्यून कोण कहलाता है। दूसरे नंबर पर कोण आता है समकोण। दोस्तों आप इसको शायद जानते होंगे। समकोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण कहलाता है। ऐसा कोण थीटा का मान 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। समकोण बिल्कुल एकदम लंबवत होता है, किसी रेखा पर बिल्कुल एकदम लंबवत होता है, यहाँ पर ये समकोण कहलाता है। तो दूसरे नंबर पर समकोण। तीसरे नंबर पर आता है अधिक कोण। कौन सा दोस्तों? अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? देखिए, अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता हो, अधिक कोण कहलाता है। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, वो अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है ऋजु कोण। कौन सा कोण दोस्तों? ऋजु कोण। आइए ऋजु कोण के बारे में। ऋजु कोण का दूसरा नाम क्या होता है? ऋजु कोण। ऋजु कोण को सरल कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? सरल कोण भी कहते हैं। सरल कोण क्या होता है? एक सरल रेखा पर बना हुआ सीधा कोण जो 180 डिग्री का होता है वो सरल कोण कहलाता है। जैसे कि कोई सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर यहाँ पर अपन ने कोण बनाते हैं, तो यहाँ पर ये 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है दोस्तों? 180 डिग्री का कोण बनता है। इसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। इसका मान हमेशा 180 डिग्री ही होगा। 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। तो हमने आपके 3 कोणों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले न्यून कोण, फिर उसके बाद में अधिक कोण, एक समकोण, और चौथे नंबर का कोण है ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण 180 डिग्री, न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, और जो 90 डिग्री का फिक्स 90 का होता है वो समकोण कहलाता है। फिर उसके बाद में एक कोण और आता है जिसको बोलते हैं वृत्त कोण। कौन सा कोण दोस्तों? वृत्त कोण। वृत्त कोण को परिवर्ती कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं दोस्तों? परिवर्ती कोण। इंग्लिश में देखा जाए
परिवर्ती कोण, इसको रिफ्लेक्स कोण भी कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 180 से तो बड़ा, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि 180 डिग्री के व 360 के मध्य वाला जो कोण होता है, उस कोण को अपन क्या कहते हैं? वृत्त कोण कहते हैं। जैसे कि मैंने एक कोण बनाता हूँ, 180 से बड़ा बनेगा ये 180 से, तो यहाँ पर ये कोण कितने का कोण कहलाएगा? ये कोण वृत्त कोण कहलाएगा। इसको हम थीटा कोण भी मान सकते हैं। यहाँ पर थीटा का मान 180 से बड़ा होना चाहिए, 190 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर थीटा का मान इतना हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी कि इनके बीच में होना चाहिए। यह वृत्त कोण कहलाता है। आज के लिए इतना ही, अब कल पढ़ेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।